टॉल लाइक रिसेप्टर टोटल 11 टाइप्स के होते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो अभी हमने पढ़ा था कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है। ये बेस्ट डिफाइंड होता है। ये टोटल 11 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से 1 एंड 2 टॉल लाइक रिसेप्टर 1 एंड टॉल लाइक रिसेप्टर 2 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर 4 ग्राम नेगेटिव एंडोटॉक्सिन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और टॉल लाइक रिसेप्टर 3 वायरल डीएनएस को आइडेंटिफाई करता है, इसके लिए सेंसिटिव होता है। अब एक एक्सेप्शन है, टॉल लाइक रिसेप्टर 1 एंड 2 ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को करते हैं, बट ये लेप्टोस्पाइरा एंडोटॉक्सिन हैंडल बाय टॉल लाइक रिसेप्टर 2। एंडोटॉक्सिन्स कौन करता था, 4, बट एक्सेप्शन क्या है, लेप्टोस्पाइरा का एंडोटॉक्सिन टॉल लाइक रिसेप्टर 2 में हम देखेंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। कहाँ कहाँ होता है ये, एपिथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि डेंड्राइटिक सेल भी होता है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल में देखेंगे, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये रिसेप्टर है, टॉल लाइक रिसेप्टर 2 है, तो ये हमारा एंटीजन है, ग्राम पॉजिटिव एंटीजन। ये आया टॉल लाइक रिसेप्टर 2 के साथ बाइंड किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्राम पॉजिटिव को कौन आइडेंटिफाई करेगा, तो टॉल लाइक रिसेप्टर 2 आइडेंटिफाई करेगा। अब जब भी डिटेक्ट करता है रिसेप्टर किसी एंटीजन को, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल टाइप जनरेट होता है, जिसे हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन। यहाँ पर से सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन ने सिग्नल भेजा न्यूक्लियस के पास। सपोज ये दोनों यहाँ पर इनका इंटरेक्शन हुआ, जिससे हमारे न्यूक्लियस के पास एक सिग्नल आया। कौन लेके आया, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन। अब न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ग्राम पॉजिटिव और टॉल लाइक रिसेप्टर 2 के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, जिसकी वजह से एक सिग्नल जनरेट हुआ, जो कि न्यूक्लियस के पास आएगा। इसे लेके कौन आएगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन। अब क्या होगा, हमारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये सिग्नल मिला, तो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने क्या किया, जनरेट कर दिया न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा, NF कापा बीटा। अब NF कापा बीटा ने क्या किया, साइटोकाइंस रिलीज कर दिया, जो कि एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार देगा। अब ये तो बैक्टीरिया के केस में हो गया। अब हम वायरस में देखते हैं। अगर कोई वायरस आया, उसे टॉल लाइक रिसेप्टर 3 ने आइडेंटिफाई किया, टॉल लाइक रिसेप्टर 3 ने आइडेंटिफाई किया। ये भी सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन के थ्रू आएगा यहाँ पर सिग्नल कि एक वायरस को डिटेक्ट किया गया है। फिर क्या होगा, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज करेगा इंटरफेरॉन रेगुलेटरी फैक्टर, IRF, ठीक है। और क्या करेगा, IRF रिलीज होने के बाद ये टाइप 1 इंटरफेरॉन को एक्टिव करा देगा। टाइप 1 इंटरफेरॉन क्या करते हैं, ये इनिबिट करते हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ये मारता नहीं है डायरेक्ट, टाइप 1 इंटरफेरॉन वायरस को मारता नहीं है, बट ये इनिबिट करा देता है उनके न्यूक्लिक एसिड को, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट बंद हो जाता है। अब किसका न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस बंद करवा रहे हैं, वायरस का, होस्ट सेल का, कि दोनों का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनता है। तो इसको हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। अगर वायरस का न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस बंद हो गया, तो वो होस्ट सेल के अंदर रहेगा, होस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड को यूज़ करेगा। और अगर होस्ट सेल का न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस बंद करवा दिया, तो फिर वो वायरस सेल का यूज़ करेगा। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वायरस होस्ट पे डिपेंड रहता है। तो उसका कोई भी मैकेनरी अगर बंद कर दी जाएगी, तो वो होस्ट सेल से ले सकता है। इसीलिए दोनों के न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस बंद करवाने पड़ेंगे इस केस में।